अगर आप असफल हैं तो आप सफल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगियों की नाकामियों से थक चुके हैं तो लोगों के पास रोने और शिकायत करने से क्या लाभ? क्या आपको पता है कि आपकी शिकायतें और आपके रोने की आदत के कारण वे आपको मिलना नहीं चाहते या आपसे पीछा छुड़ाते रहते हैं? यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहा हूं, सुधर जाओ। आपकी असफलता पर लोग खुश हैं क्योंकि वे स्वयं भी असफल हैं। जब आप लोगों को अपना दुख सुनाते हैं तो वे भी अपना दुख सुनाने की बारी का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें तुम्हारी तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। वे तो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ये बेकार की बातों से कोई लाभ नहीं, सिर्फ आप अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हो। आओ इस दुख को समाप्त करते हैं, असफलता से सफलता की ओर चलते हैं। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, उसे अपना मनचाहा आकार दें। अगर आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा समय लगेगा तो हर बड़े काम के लिए समय तो लगता है, वक्त तो लगता है। परिवर्तन को लेकर अपने अंदर एक जोश पैदा कर लो। आपकी हर शंका और डर को मिटा दो। फैसला करो कि आप ऐसा करके दिखाओगे ही। हर अन्य विकल्प को खत्म कर दो। हर एक की यात्रा एक ही ढंग से शुरू होती है, सिर्फ शुरुआत करने से। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें हर पल यह एहसास होना चाहिए कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार अगर आप गवा दोगे, ये कभी लौट के नहीं आएगा। आप समय खरीद नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। समय आगे बढ़ रहा है, क्या आप बढ़ रहे हैं? समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपकी सफलता और आपकी असफलता इस बात पर निर्धारित होती है कि आपके पास जो उपलब्ध समय है आप उसका करते क्या हैं। आप आगे बढ़ते हैं या वहीं खड़े रहते हैं? आप जो भी कर रहे हैं उसके बदले में आप एक दिन की कीमत दे रहे हैं, और ये कीमत बहुत ज्यादा है गंवाने के लिए। गंवाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अपने भारत में औसत आयु 70 वर्ष है। अगर आप अभी 25 वर्ष के हैं तो अब आपके जीवन में 540 महीने से थोड़ा कुछ अधिक समय शेष बचा है। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 360 महीने, आप 50 वर्ष के हैं 240 महीने, 60 वर्ष के हैं सिर्फ 120 महीने, और अगर आप 70 वर्ष के हो गए हैं तो हर रोज ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिए और अपने जीवन में जिन लोगों को भी आपने अपने व्यवहार से दुखी किया है तुरंत क्षमा मांगिए। पता नहीं इस अच्छे काम के लिए आपको समय मिले या ना मिले। आप तो जानते हैं कि एक महीना कितने जल्दी खत्म हो जाता है, परंतु हमें इन सब बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हमारी मौत नहीं होगी,
बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो तो इस धरती पे जाने के ही लिए आए हैं, बस आप ही यहां पे परमानेंट हैं। ईश्वर ने हमें हर रोज सिर्फ 24 घंटे दिए, आपको भी और इस दुनिया में बिल गेट्स या किसी बड़े धनी आदमी को भी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस समय को धूल और कचरा उठाने में लगाते हैं या हीरे और सोने। जैसे ही आप कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हैं और उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। आप एक महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो जाते हो, और अगर आप उस महान लक्ष्य पर चलते रहोगे तो आप जरूर पहुंच जाओगे। आपका निर्णय आपके जीवन को बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। अविश्वसनीय काम करने के लिए आपको असंभव काम करने का सपना देखना होगा। आपके आसपास एक सपना होना चाहिए। हर दिन एक नया दिन है आपके सपनों को सच करने का, बिल्कुल नया अवसर। परंतु दुखद ये नहीं है कि तुम अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते। दुखद ये है कि क्या आपके पास कोई सपना है? नहीं ना? चलिए देखते हैं। अगर आप 20 वर्ष के 100 समान उम्र के लड़कों को लो, तो 65 साल का होने तक उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति दौलतमंद होगा, 4 आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे, 22 मर चुके होंगे और 64 पूरी तरह से दिवालिया हो गए होंगे। जिंदा रहने के लिए या तो अपने बच्चों पर निर्भर होंगे या सरकार पर। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जहां पर भविष्य की दृष्टि नहीं होती, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। आपके आसपास कुछ हो या ना हो, परंतु आपके पास एक सपना होना बहुत जरूरी है। और सपने सफलता के बीज होते हैं। अगर आप में सपना देखने की हिम्मत नहीं है, तो उसे आप साकार नहीं कर सकते। सपना देखने की हिम्मत पैदा करो। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है एक वीडियो कैमरे की तरह है। हमारे साथ जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, ये उसका ही रिप्ले करता है, जिसे हम स्मरण शक्ति के नाम से कहते हैं। हम हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्री प्ले करके देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने पहले क्या कर दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम भविष्य में हम क्या करने की काबिलियत रखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। ये बहुत आसान है, परंतु हम ये करने से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि हम इस पर विश्वास ही नहीं करते कि ये संभव है। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। और जिस कार्य पर आप विश्वास ही नहीं करते, तो आप उस पर कार्य करने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। क्योंकि किसी भी सोच की शुरुआत को विश्वास की सबसे बड़ी जरूरत होती है। आपको
अपने आप पे विश्वास करके ये शुरू करना चाहिए। आपको पता है कि हमारी सफलता के जो सबसे बड़े बड़े दुश्मन हैं वो कौन है? जो हमें किसी भी कार्य को शुरू करते ही हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का मजाक उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। वे और कोई नहीं है, वे आपके सच्चे मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके स्वयं के माता पिता हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो आपके आसपास वाले लोग हैं, वो आपके बाहरी स्वरूप से परिचित हैं। वे आपकी काबिलियत को जानते ही हैं। आप उनके सामने या तो बच्चे होते हैं या नासमझ होते हैं। अब यह भी हो सकता है कि उनकी उम्र आपसे ज्यादा हो। वे अपने आप को अनुभवी मानते हैं और उन्हें यह लगता है कि जब मैं ये ना कर सका तो ये बच्चा जो मेरे सामने पैदा हुआ ये क्या करेगा। यही वो लोग हैं जो आपके द्वारा किसी भी काम को बंद करने वाले होते हैं। उनके पास आप कैसे असफल होंगे, उनके बहानों की पूरी लिस्ट होती है, क्योंकि वे असफलता का स्वाद चख चुके होते हैं और इनको भी इन्हीं लोगों ने सताया है जो आज आपको सता रहे हैं। इनके आसपास के लोग यही करते हैं इनके साथ। तो जो इन्हें मिला है ये वही तुमको भी देते हैं, क्योंकि इसी को हम अनुभव कहते हैं। आप जल्द से जल्द इनसे अपना पीछा छुड़ाओ और जितना हो सके इनसे दूरी बना के रखो। ऐसे लोगों से कभी अपनी तैयारी और काम की चर्चा मत करो। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सब लोग बाहरी शत्रु हैं, इनसे आप छुटकारा पा सकते हो, परंतु एक और शत्रु है जो आपके भीतर है। उससे कैसे छुटकारा पाओगे? अक्सर हम खुद ही अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों पर विश्वास नहीं करते और स्वयं से शत्रुता करते रहते हैं। अधिकांश लोग बाहरी शत्रुओं की तलाश करते हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर ही होता है। अगर आप अपने भीतर के शत्रु को जीत पाए तो बाहरी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने में कभी सफल नहीं होंगे। हम अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर पाते? क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। हम अपने आप को ये दिलासा देते रहते हैं कि ये असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम सपनों की शुरुआत ही नहीं करते। छोटी मानसिकता और नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, क्योंकि वे सिर्फ आपको कुछ भी करने से पहले कुछ ऐसे शब्द कहेंगे जैसे तू नहीं कर सकता, तू अभी छोटा है, तेरी शिक्षा कम है। इन पागल लोगों के साथ रहना बंद करो, वरना आप ये कभी नहीं कर पाओगे। क्या सफलता के लिए सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है? अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास
कल्पना शक्ति और आपके पास एक बड़ा सपना होना चाहिए। अपने सपनों का पीछा करना होगा, अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुंचना होगा और दूसरों को भी यह मौका ना देना होगा कि वह आपको रोक सके, आपको पकड़ सके। अगर आप अपने सपनों के बीज को गहराई से रोपोगे, उसमें हर दिन पानी दोगे, शंका को उसे नष्ट न करने दोगे, तो आपका सपना हकीकत बन सकता है। और यह बनेगा बस आप अपनी शक्तियों तथा कमजोरियों पर ध्यान रखो। अगर हम अपने मन को उड़ने की अनुमति दें, अगर हम उन बंधनों को काट दें जो हमें बांधे रहते हैं, तो हम अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। सपने देखना अनिवार्य है, क्योंकि इससे आपको स्थिर बने रहने में बड़ी मदद मिलती है। जहां भविष्य की दृष्टि होती है, वहीं लोग समृद्ध होते हैं। जहां भविष्य की दृष्टि नहीं होती, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। अपना सपना कभी मत छोड़ो, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, बल्कि काटा जाता है। अपने सपनों को कसकर पकड़ के रहो। अगर सपने मर गए तो जीवन टूटे पंख की चिड़िया की तरह हो जाएगा। आप जानते हैं, टूटे पंख की चिड़िया उड़ नहीं सकती और धीरे धीरे अपनी मौत को अपने पास आते देखती है। यही मनुष्य के साथ है। अगर आपके जीवन में सपने नहीं है और उसे पूर्ण करने की चाह नहीं है, तो आप भी अपनी मौत को करीब आते देख रहे हैं। और इससे दर्दनाक जीवन कोई नहीं हो सकता। सपने देखो, सपनों में जियो, उनकी तरफ कदम बढ़ाओ, और एक दिन परमात्मा आपके सपनों को अवश्य पूर्ण करेगा।